नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आज सासाराम से इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई। एसआईआर के खिलाफ विपक्ष के नेताओं ने हुंकार भरी। राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का आरोप लगाया तो दिल्ली से निर्वाचन आयोग ने वोट चोरी के सबूत मांगे। इसी ने कहा कि या तो वोट चोरी को लेकर शपथ पत्र दें या फिर देश से माफी मांगे। वहीं वोट अधिकार यात्रा के दौरान लालू यादव पुराने रंग में नजर आए, जबकि तेजस्वी यादव ने कहा कि यह बिहार है, यहां खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है। इस रिपोर्ट में देखिए। सासाराम की धरती से इंडी गठबंधन ने वोट के अधिकार का शंखनाद किया। इंडिया गठबंधन के सम्मान एक बार फिर राहुल गांधी ने कथित वोट चोरी के आरोप मढ़े तो दिल्ली से निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी के दावों का सबूत मांगा है। ईसी ने बिना नाम लिए हुए कहा कि अगर वोट चोरी के सबूत है तो 7 दिन के भीतर शपथ पत्र दें, नहीं तो देश से माफी मांगे। पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। वहीं वोट अधिकार यात्रा के दौरान लालू यादव पुराने अंदाज में दिखे। लालू यादव ने राहुल तेजस्वी की जोड़ी की तारीफ की तो दावा किया किसी कीमत पर बीजेपी को आने नहीं देना है। जिस तेवर में लालू यादव ने हमला किया, उसी तेवर में गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। हम लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ की हैं, आगे भी करते रहेंगे, मिटने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से फैसला आया, कहीं उम्मीद लग रही है आप लोगों को कि अब न्याय होगा? हाँ, होगा न्याय। उससे बोल रहे हैं कि भाजपा वाला संविधान को ख़त्म करेगा और उसी पर तुला हुआ। जागरूक है जनता जागरूक। हाँ, ये संविधान का कॉपी तो लेके चलते हैं, लेकिन संविधान नहीं मानते। नकली कॉपी लेके नकली गांधी चलते हैं। ये देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हैं रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को लेकर। एसआईआर ने महागठबंधन को बिहार में एनडीए के खिलाफ बड़ा मुद्दा दे दिया है। यात्रा में तेजस्वी यादव ने हुंकार भरी। मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। ये बिहार है, बिहार, यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है। भाजपा के लोग जो काम खुद से नहीं करते हैं, वो काम अब इलेक्शन कमीशन को आगे करके वो करवाने का काम कर रहे हैं। यानी आपसे आपका वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं। बिहार में एसआईआर के खिलाफ ये यात्रा 16 दिनों तक चलेगी। यात्रा करीब 1300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। प्रदेश में इसी साल चुनाव होने हैं। राहुल और तेजस्वी की कोशिश इस यात्रा के जरिए चुनाव आयोग को लेकर अपने नैरेटिव को मजबूत करने की है और साथ ही चुनाव से ऐन पहले अपने वोटरों से जुड़ने और उन्हें मोबिलाइज करने की भी है। रुपेंद्र, जी मीडिया, सासाराम। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर निर्वाचन आयोग ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी का बिना नाम लिए कहा कि या तो हलफनामा दें या माफी मांगे। इसे लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी कितनी बार माफी मांगेंगे। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता कमलेश कमल ने कहा कि माफी तो चुनाव आयोग को मांगनी चाहिए।
वहीं आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष की जगह आज समकक्ष होने की बात कही है, उसमें कहीं भी निर्वाचन आयोग समकक्ष नहीं दिखता। बार माफी मांगे। इस देश को गरीब रहने के लिए राहुल गांधी माफी मांगेंगे, बिहार के लिए लालू यादव जी माफी मांगेंगे, देश का बंटवारा किया उसके लिए कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी। इस देश के लोग आज तक गरीब है, सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहे हैं मोदी जी और नीतीश जी। कितने चीजों के लिए राहुल गांधी उसके परिवार माफी मांगे। माफी तो चुनाव आयोग को मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वोटर लिस्ट में आम जनता और गरीब जनता का नाम काटने का प्रयास किया, वह लोकतंत्र के लिए घातक है। चुनाव आयोग ने जो लिस्ट जारी किया उसमें बहुत सारी विसंगतियां पाई गई। एक एक आदमी के जो है 20-20 नाम वहां पर पाए गए, जिससे यह प्रतीत होता है कि चुनाव आयोग ने अपना काम सही से नहीं किया है। आज पक्ष और विपक्ष की जगह समकक्ष होने की बात कही है, उसमें कहीं भी समकक्ष होने की बात नहीं दिखी। उनके द्वारा कहीं ना कहीं विपक्ष को ही निशाने पर रखा गया और विपक्ष के नेता से ही जवाब मांगा जा रहा है कि या तो 7 दिनों के अंदर माफी मांगे या हलफनामा दे। लेकिन पक्ष के लोगों से जिन्होंने उसी तरह की बातें कही है जिस तरह से विपक्ष के नेता ने कही है। माननीय राहुल गांधी जी हो या भाई तेजस्वी जी हो, बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के विकास मॉडल के आगे ये लोग नहीं टिक पाते। इसलिए अब चुनाव आयोग जो बिहार में एसआईआर करवा रहा है, तो एसआईआर को लेकर लगातार गुमराह कर रहे हैं लोगों को। आज तो चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा, या तो आप 7 दिन के अंदर हलफनामा दीजिए, और अगर नहीं देते हैं इसका मतलब कि आप झूठ बोल रहे हैं। महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं ने भी वोटर अधिकार यात्रा में हुंकार भरी। मुकेश सहनी, पप्पू यादव से लेकर दीपांकर भट्टाचार्य ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया। साथियों, ये जो यात्रा है, ये लोकतंत्र बचाने का यात्रा है। हमें इस देश में लोकतंत्र बहाल करना है, ना ही कि हमें राजतंत्र बनाना है। साथियों, आज जिस तरीके से देश में वोट को चोरी कर कर और किस तरीके से सरकार बनाई जा रही है, ये पूरे बिहार के, हिंदुस्तान के सभी एक नागरिक को पता है। साथियों, अच्छा, राहुल गांधी जी फायदा घाटा के लिए चलते हैं, तब तो दूसरे बार वो प्रधानमंत्री हो गए होते। राहुल गांधी जी 10,000 किलोमीटर भारत की जनता की आवाज बने ना, युवाओं की बात करते हैं। राहुल गांधी संविधान की रक्षा के लिए निकले हैं, वो राजनीतिक फायदा नुकसान के लिए नहीं निकले हैं, और ना वो निकलते हैं। आज से पूरे बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू हो रही है। सासाराम से 1300 किलोमीटर की यात्रा चलेगी। ये अगस्त का महीना है, आज़ादी का महीना है, और आज़ादी से जो संविधान मिला था, उसी संविधान से हिंदुस्तान के हर नागरिक को एक वोट डालने का अधिकार मिला था। लेकिन आज वो अधिकार खतरे में है और 65 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इंडिया गठबंधन की यात्रा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया 100 दिनों में पूरी हुई है, जबकि आरजेडी के कार्यकाल में 90 दिन में प्रक्रिया हुई थी। विपक्ष संविधान का विरोध कर रहा है। ये लोग संविधान नहीं पढ़ते हैं। जो खुद चोर हैं वो क्या कहेंगे? कि चोर चोर मौसेरा भाई लोग मिले। एक ने भारत को लूटने का काम किया और एक परिवार ने बिहार को लूटने का काम किया। दोनों का मिलन हुआ और वो लोग कहते हैं कि एसआईआर के माध्यम से वोटों की चोरी हो रही, और एक नेता तो जननायक बनने की बात कर रहा है।
तो सासाराम से शंखनाद किया गया है। वोट अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें बिहार में विपक्ष के सभी बड़े नेता और सभी पार्टियां शामिल हो रही हैं और खासतौर पर इसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हैं जो इस यात्रा को चला रहे हैं। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने एसआईआर के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा, कहा अभी भी वक्त है, ये लोग नहीं सुधरे तो विलुप्त हो जाएंगे। तो मंत्री संतोष कुमार सिंह ने तेजस्वी यादव के खैनी वाले बयान पर पलटवार किया। लोकतंत्र की हत्या करने वाले दिल्ली में भाजपा आरएसएस के लोग, तो यहाँ के लोगों ने मैसेज दिया कि आप होश में आए, नहीं तो आप आने वाले वक्त में एक विलुप्त प्राय प्रजाति के रूप में रह जाएंगे। आप जो कर रहे हैं मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर जो आतंक कर रखे हैं, यह बिहार के देश की जनता को बताएं। यहाँ महावीर की धरती है, ये ज्ञान की भूमि है, या आज भट्ट की भूमि है, तो कुछ समझ में आता है। तेजस्वी जी को अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे, बिहार की जनता समझ चुकी है। अब लंठ को, लौंडाबाज, लौंडा नाच देखने वालों को और बॉलीवुड की फिल्म नचाने वाले लोगों को, जो पॉलिटिकल काम कर रहे हैं, जो राजनीति में हैं, चाहे वो अपनी जो प्रवृत्ति लाठी पियावन, चरवाहा विद्यालय, इस तरह के कुकृत से अब बिहार आगे ऊपर उठ चुका है। बिहार अब विकास के साथ है। और अब बात महागठबंधन के ड्राइविंग सीट की। आज वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव जीप चलाते नजर आए। तेजस्वी यादव ड्राइविंग सीट पर थे, जबकि ओपन जीप पर राहुल गांधी सवार थे। तेजस्वी यादव ने जीप की स्टीयरिंग थामी तो राहुल गांधी ओपन जीप से हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आए। तेजस्वी यादव के ओपन जीप पर राहुल गांधी के साथ मुकेश सहनी मौजूद थे। इस तस्वीर को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इससे दो संदेश देने की कोशिश की गई। एक तो तेजस्वी यादव के हाथों में ही महागठबंधन की स्टीयरिंग रहेगी, दूसरा इंडिया गठबंधन एकजुट है। वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत के बाद आज रोहतास के डेहरी अनुमंडल क्षेत्र में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने रोड शो किया। एक ही गाड़ी पर सवार होकर दोनों डेहरी के पाली रोड पर निकले तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। डेहरी के थाना चौक पाली रोड होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने रोड शो किया और औरंगाबाद की तरफ निकल गए। राहुल गांधी रोड शो के दौरान अपने समर्थकों के बीच